गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 14वां अध्याय है परिमाप और क्षेत्रफल। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे क्षेत्रफल की अवधारणा की समझ और क्षेत्रफल को किस तरह ज्ञात किया जाता है वो हम सीखेंगे। बच्चों, कक्षा 4 में हमने विभिन्न बंद आकृतियों और अलग अलग वस्तुओं की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले उसका दोहरान करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो रजनी और ज्योति है वो अपनी अपनी हथेलियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहती है। तो बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो जो गणित की चौखाने वाली कॉपी है जिसमें ग्रिड पेपर होता है उस पर अपनी हथेली रखती है और इसमें अपना परिमाप ज्ञात करती है। बच्चों, जो चौखाने वाली कॉपी है यानी जो ग्रिड पेपर है उसमें जो एक खाना बना होता है उसकी चारों भुजाओं की लंबाई होती है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस पर वो अपना क्षेत्रफल ज्ञात करती है यानी हथेली का क्षेत्रफल ज्ञात करती है। तो देखिए बच्चों, उनके द्वारा हथेली का क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले उन्होंने हथेली को ग्रिड पेपर पे रखा। अब हथेली की सतह द्वारा कुल पूरे घिरे खानों की संख्या उन्होंने ज्ञात की। यानी जब उन्होंने हथेली रखी तो हथेली से जो खाने पूरे उनके द्वारा घिर गए हैं उसकी संख्या उन्होंने यहाँ लिखी और उसके बाद में आधे या आधे से अधिक घिरे खानों की संख्या यहाँ पर लिखी। तो बच्चों, हम यहाँ पर संख्या गिनकर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो खाने पूरे घिरे हुए हैं उसको हमने यहाँ पर कौन से कलर में करा है? पीले कलर में। और बच्चों, जो खाने आधे या आधे से ज्यादा घिरे हुए हैं उनको हमने लाल रंग द्वारा दर्शाया है। अब बच्चों, हम इनकी संख्या गिनते हैं। तो देखिए बच्चों, पूरे घिरे खानों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 और 57। यानी बच्चों, इस हथेली द्वारा पूरे घिरे खानों की संख्या हो गई है कितनी? 57। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 57। अब आधे या आधे से अधिक घिरे खानों की हम संख्या गिनेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने लाल रंग द्वारा दर्शाया गया है आधे या आधे से ज्यादा घिरे हुए खानों की संख्या। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं बच्चों? 9। अब बच्चों, आधे से कम घिरे खानों को हम छोड़ देते हैं। हथेली के द्वारा बच्चों जैसे जो आधे से कम घिरे खाने हैं उनकी संख्या हम छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों जो आधे या आधे से ज्यादा घिरे खानों की संख्या है उसमें ये समाहित हो जाएगी। अब बच्चों, इस हथेली का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं यानी 57 में हम जोड़ेंगे 9। तो देखिए बच्चों, 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल। 5 और 1 होता है 6। तो बच्चों, इस हथेली द्वारा घिरे खानों की संख्या आ गई है 66। यानी इस हथेली का क्षेत्रफल हो गया है 66 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस तरह से ग्रिड पेपर द्वारा हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ आकृतियां आपको दिखाई दे रही है जो कि ग्रिड पेपर पर ही बनी हुई है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, ग्रिड पेपर में जो एक चौखाना होता है उसकी चारों भुजाओं की लंबाई 1-1 सेंटीमीटर होती है। जैसे बच्चों, ये चौखाना है उसकी ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये ग्रिड पेपर पे जो आकृतियां बनी हुई है, अब कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई है? देखिए बच्चों, ये आयताकार आकृति है, ये वर्गाकार आकृति है और ये भी आयताकार आकृति है। बच्चों, आयताकार आकृति की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जो वर्गाकार आकृति होती है उसकी चारों भुजाओं की लंबाई ही बराबर होती है। तो बच्चों, हमें इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं पहले नंबर वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रिड पेपर के वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान
माप 1 सेंटीमीटर हो तो, यानी बच्चों जो ग्रिड पेपर पर यह आकृति बनी हुई है उसमें जो वर्ग बना हुआ है उसकी प्रत्येक भुजा का माप होता है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आयत है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई है, यहाँ पर बच्चों 1 सेंटीमीटर है तो 1 और 1 2, 3, 4 और 5, तो बच्चों इसकी लंबाई हो गई है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों इस आयत की चौड़ाई कितनी हो गई है, 1 और 2, यानी इसने 2 वर्ग के टुकड़े कवर किए हैं तो इसकी हो गई है 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों ग्रिड पर इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, यानी इस आकृति द्वारा कितने चौखाने घेरे गए हैं वो उसकी संख्या हम लिखते हैं। तो गिनते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों आयत ABCD द्वारा घिरे चौखाने की संख्या हो गई है 10, अतः आयत का क्षेत्रफल हो गया है 10 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ग्रिड कागज पर आकृति जितने चौखाने घेरती है उन चौखानों की संख्या ही उसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर इस आयत द्वारा 10 चौखाने घेरे गए हैं, यानी इस आयत का क्षेत्रफल हो गया है 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है तो इसको हम किस तरह से क्षेत्रफल का सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आयत की लंबाई कितनी आई थी, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई आई थी बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई को अगर हम चौड़ाई से गुणा करते हैं तो भी आयत का क्षेत्रफल आ जाता है, यानी बच्चों आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई आ गई है 2 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 2 होते हैं 10, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको हम सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए बच्चों यहाँ पर जो लंबाई है और यहाँ पर है चौड़ाई, तो बच्चों इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से हम गुणा कर देते हैं। इसी तरह बच्चों हम दोनों आकृतियों का भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल हम दोनों तरह से ही ज्ञात करेंगे, यानी ग्रिड पेपर पर चौखाने जितने घेरे हुए हैं उनकी संख्या से आधार पर भी ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल के सूत्र के आधार पर भी हम उसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 2 नंबर की आकृति आपको दिखाई दे रही है, अब हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आकृति है यानी वर्ग है ABCD, ABCD द्वारा घेरे गए चौखानों की संख्या, तो हम गिनते हैं बच्चों इसके द्वारा घेरे गए चौखानों की संख्या कितनी है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो बच्चों इसकी संख्या कितनी आ गई है 16। तो बच्चों इस वर्ग का यानी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हो गया है 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो हमने चौखानों की संख्या के आधार पर क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब बच्चों हम सूत्र के आधार पर निकालेंगे क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें पता है कि जो ये आयताकृति है उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है बच्चों 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे लंबाई और लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों चौड़ाई हम निकालेंगे, तो देखिए इस आकृति की चौड़ाई कितनी है 1 2 3 4, तो बच्चों 4 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई है, यानी यह एक वर्गाकार आकृति है। अब बच्चों हमने पहले निकाला था कि क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों लंबाई कितनी थी 4 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ 4, और चौड़ाई कितनी थी 4 सेंटीमीटर ही, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 4। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, यानी 4 का पहाड़ा हम बोलते हैं 4 बार, तो कितने आते हैं 16, और ये है वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस आकृति का क्षेत्रफल हो गया है 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ पर बच्चों एक आकृति बनी हुई है, उसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल हम दोनों विधि द्वारा ही करेंगे, यानी चौखाने जितने घेरे हुए हैं उनकी संख्या के आधार पर भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे और बच्चों सूत्र के आधार पर भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम चौखानों की संख्या गिनकर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बच्चों ये आकृति कैसी है, आयताकार आकृति है, तो हम लिखेंगे आयत ABCD द्वारा घेरे गए
चौखानों की संख्या। अब गिनते हैं बच्चों इसने कितने चौखाने घेरे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इस आकृति द्वारा बच्चों 21 चौखाने घेरे गए हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है? क्षेत्रफल हो गया है 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों हम सूत्र द्वारा निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें पता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई बच्चों हम गिनते हैं इसकी लंबाई कितनी है। बच्चों 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब चौड़ाई हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इसकी चौड़ाई आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे हम सूत्र द्वारा। तो लंबाई को कर देंगे हम चौड़ाई से गुणा, यानी 3 गुणा 7 हम यहाँ लिखेंगे। बच्चों 7 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितने आते हैं? 21। तो इसका क्षेत्रफल हो गया है 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों दोनों विधि द्वारा ही हमारा उत्तर आया है 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों हमने ग्रिड पेपर का भी उपयोग किया है और सूत्र के द्वारा भी हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 14। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।